क्वेश्चन है, जैसे लिखा हुआ है √7 माइनस √5 अपॉन √7 प्लस √5। अब हम यहाँ पे देखेंगे इन दोनों का डिफरेंस कितना आ गया, 2। कितना डिफरेंस आ गया इसका, 2 आ गया। इसको इसमें से ऐसा नहीं कि यहाँ प्लस है तो यार सर आपने माइनस क्यों किया, मुझे पता है कि माइनस क्यों करा, मुझे पता है कि माइनस क्यों किया मैंने, क्योंकि हमने अभी थोड़ी देर पहले ये पढ़ा था, ये देखो माइनस करना है प्लस हो या माइनस, हाँ या माइनस हो या प्लस हो, आपको घटा के देख लेना है कितना बचा, 2। अब सबसे पहले आप इसको ऐड करेंगे, या माइनस हो या प्लस हो आपको जोड़ना है। यूं नहीं कि यहाँ सर ने बोला था यार उसमें तो प्लस आ रहा था तो साला जोड़ दिया, माइनस आ रहा, मैं 7 में से 2 करके 2 लिख दूं तो फिर क्वेश्चन गलत हो जाएगा। क्या करना है आपको, यहाँ प्लस आए या माइनस आए आपको 100% इसको जोड़ना है। तो जोड़ते हैं, 7 और 5 कितने हो गए, 12, फिर माइनस, अब मल्टीप्लाई करेंगे इसी को, 7 पंजे 35, अंडर रूट लगाएंगे और 2 लिखा मैंने, ऐसे तो आंसर आ गया। बट दोस्तों इसको ऐसे देखना है कि नीचे अब कितने बच रहे हैं हमारे, 2 बच रहे हैं, इसलिए नीचे क्या लिखना पड़ेगा, 2 लिखना पड़ेगा। पहले यहाँ पे 1 बच रहा था जो मैं लिख ही नहीं रहा था क्योंकि एक की कोई वैल्यू ही नहीं है वहाँ पे। अब मैंने दूसरी ट्रिक से काट सकते हैं इसको, चाहे जो आप अभी बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि ऐसा रेस्क्यू थोड़ी करता है, नहीं करता है तो काट दो, तुम तो पास होना तुमको दो, नहीं तो फिर एलसीएम वो लेना पड़ेगा, इसका कॉमन लेना पड़ेगा, 2 कॉमन लेंगे। अरे मैं तो नहीं लूँ कॉमन, बच्चों को तो कॉमन आवे जब भी, तो वो तो समीर तो कह रहा मैं तो ऐसे आ गया यहाँ तक, तो फिर ऐसे कॉमन बिना कॉमन के आ गया हो तो ये और एग्जाम में कैसे कॉमन लेंगे, तुम तो मत लो कॉमन भी, बिना कॉमन के नहीं, ये आंसर दे रखा हो तो हम यही रुक जाएंगे, आगे जाएंगे। अगर हमें मिल रहा हो तो ऑप्शन में मिल रहा हो तो रुक जाएंगे, नहीं तो कैसे काट दो, इस 2 से इसको काट दो और फिर इसी 2 से इसको काट दो 6 बार। अब एक संख्या से 2 तो कटता ही नहीं है यार, ये क्या पढ़ा रहे सर, अरे पास होने की विधि बता रहा हूँ मैं तो आप एलसीएम लो या ये कर लो, कितना बन गया, 6 माइनस अंडर रूट के 35, ये आंसर आ गया। अब एक डिजिट एक ही बार में करते ही मैंने 2 बार काट, 36 का भी स्क्वायर बना सकते हैं सर। हाँ अच्छा 35 से 35, ये 35 है, ये 35 है। क्या करेंगे हम यहाँ से, इस 2 से इसको कैंसिल किया, इसी 2 से इसको कैंसिल कर दिया, ठीक है। ऐसा होता तो नहीं है पर मैंने तो कर दिया, आप भी ऐसे कर देना, पास हो जाएंगे। अगर बेटर रहेंगे नहीं करो तो ट्रिक से करा इसको कैंसिल, नहीं तो आपको दूसरे तरीके से करते हैं तो क्या करते हैं, 2 को बाहर कॉमन लेंगे तो यहाँ बच जाएगा 6, इधर √35 और फिर आप इस 2 से इसको कैंसिल करेंगे, ऐसे 2 से 2 कैंसिल कर देंगे तो ये बचेगा। अब आपको इतना कुछ नहीं करना, दिमाग नहीं लगाना आपका, डायरेक्ट मैं बता रहा हूँ इस विधि से करेंगे आपको हो जाएगा। और अच्छे क्वेश्चन से इसके आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चनों में थोड़ी कमी देखो। इसको पहले हम सोल्व कर रहे थे तो ऐसा आंसर आ रहा था हमारे पास, पहले हम सोल्व कर रहे थे तो ऐसा आंसर आता है क्वेश्चन से। अब यहाँ पे तो डायरेक्टली हमारे पास आंसर आ गया, देखो दोनों तरह से कर रहे हैं, पहले तो ऐसा आंसर आ रहा था, अब आंसर दे दिया उसने, कहा क्वेश्चन बनाओ इसका, तो अब दोनों तरह से सोल्व करना है। तो आपको कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पे जो लिखा रहा है √5 इसके टुकड़े करो, 6 आना चाहिए दोनों टुकड़े का मल्टीप्लाई, तो 3 और यहाँ पे √2, 3 दूनी 6 है ना, 6 आ रहा प्लस लगा रहा तो प्लस, ये आंसर आ गया। भाई तो बहुत बड़ा है इसका मेथड तो, लेकिन आंसर आपका यहीं पे सोल्व कर दिया। एक क्वेश्चन दिखाता हूँ मैं दोस्तों, क्वेश्चन है मेरे पास एक अच्छा सा, अपॉन में भी तो होगा ना सर, 3 माइनस अंडर रूट अपॉन अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 2, हाँ अपॉन नहीं तो था ये वाला, हाँ ये जैसे इसका क्वेश्चन अपन बना रहे हैं, अपन ने सोल्व किया था तब तो ऐसे ही हुआ था ना। ऐसा था ना कि ये अगर इसके ऊपर 1 लिखा होता, हाँ तो नीचे लगा, अच्छा इसमें 1 ही लिखा हुआ, नहीं 1 में तो अपन ने भी नहीं डाला था, डायरेक्ट छोड़ दिया था। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन में, और अच्छा क्वेश्चन बता रहा हूँ बड़ा। क्वेश्चन है 1/9 8 -1/8 -7 में
मैंने छोटा बताया था आपको, इसी के साथ बड़े भी कर सकते हैं अपने सोल। साइन में प्लस लगाएंगे 7 माइनस 6 माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 6 5 प्लस ऐसे क्वेश्चन लिखा हुआ है। इतना बड़ा क्वेश्चन है, दिखने में बड़ा है, बहुत सारे इतने सारे रूट होते हैं एग्जाम में, इतने सारे रूट को देख के बहुत सारे तो क्वेश्चन को ही नहीं करते, तो हमें तो क्वेश्चन को करना है। रूट तो हमारे लिए नामुमकिन जैसे हो गए, रूट का तो हम यूज ही नहीं कर रहे हैं क्या, बिना रूट को काम में लिए कर रहे हैं हम। तो इसको क्या करेंगे, मैंने बताया था इसको कैसे लिख सकते हैं, ऊपर लिख सकते हैं अंडर रूट 9 प्लस रूट 8 लिख सकते हैं। अपॉन है तो ऐसा कैसा नीचे आ जाएगा। अब एक बात बताइए, मैंने एक क्वेश्चन को सोल्व करके बताया था आपको, कितना बड़ा था। ऐसे आप सबको करेंगे तो कितना टाइम लगेगा आपको, तब जाके हम इस स्टेज पर पहुंचेंगे। हाँ। ऐसा आया, फिर माइनस, जिसके आगे माइनस होता है उसको ब्रैकेट में बंद करके रख दीजिए ताकि आगे जाके गलती नहीं होती है। इसको हम कैसे लिखेंगे, रूट 8 ऊपर लेंगे ना इसको भी, जैसे इसको लिया ऐसे इसको भी लेंगे तो प्लस का हो जाएगा ऊपर, ये 7 प्लस इसको ऊपर लिया रूट 7 माइनस प्लस के 6 हो गए। ठीक है, इसके आगे मैंने ब्रैकेट नहीं बनाया क्योंकि ये डिजिट से पहले प्लस है, जिसके आगे माइनस आता है साइन चेंज नहीं होगा, बस आगे मल्टीप्लाई नहीं। ये माइनस इसको ऊपर लिखेंगे ब्रैकेट 6 प्लस रूट 5 प्लस इसको ऊपर लिखेंगे, डायरेक्टली लिख सकते हैं 5 माइनस 4, ऐसे लिख सकते हैं दोस्तों। सोल्व करते हैं, साइन चेक कर लो इसका एक बार। 9 प्लस रूट 8 माइनस के रूट 8 माइनस इस माइनस से इसको मल्टीप्लाई किया और इस माइनस ने इसको किया तो ये भी माइनस के 7, फिर प्लस 7 प्लस 6, इस माइनस से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के 6, ये भी माइनस का 5 हो गया, फिर प्लस 5 और माइनस के 4। ठीक है दोस्तों, समझ में आया। अब क्या करते हैं हम, ये प्लस से माइनस, माइनस से प्लस, प्लस से माइनस, माइनस से प्लस कैंसिल हो गया, बचा क्या अंडर रूट 9 और माइनस के अंडर रूट 4। 3 माइनस इसका वर्गमूल 3 आया, माइनस इसका वर्गमूल 2 आया, इसका वर्गमूल 2, इसका 3 में से कितना बड़ा क्वेश्चन था। बहुत इजी तरीके से आप इसको चुटकियों में सोल्व कर सकते हो। और भी मेरे पास इसको 1 सेकंड में करने का भी है, लेकिन फिर तुम ज़्यादा इसको आधे सेकंड में कर दोगे। अगर मैं इसको 1 में बताऊंगा आपको तो आप आधे सेकंड में करके कुछ वो बना दोगे, इसका खिचड़ा बना दोगे। ऐसा खिचड़ा नहीं बनाना अपने को, गणित की को थोड़ी बहुत तो गरिमा बनाए रखेंगे ना, इससे ज़्यादा शॉर्ट करेंगे तो फिर हम शॉर्ट सर्किट हो जाएगा हमारा मैथमेटिक्स में, इससे ज़्यादा शॉर्ट नहीं कर सकते। समझ में आया दोस्तों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। और हम जो पढ़ रहे हैं ना वो रूट स्क्वायर का सबसे मेन टॉपिक और मेन कैलकुलेशन पढ़ रहे हैं। अगर आपको ये आ गई तो आप अच्छे से अच्छे क्वेश्चनों को सोल्व कर पाएंगे। स्टूडेंट, क्वेश्चन लिखा हुआ है, शानदार तरीके का क्वेश्चन है, बहुत आसान है। ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं एग्जाम के अंदर, और छोटे छोटे एग्जाम हुए, बड़े एग्जाम हुए, सभी में आजकल आना अनिवार्य हो गया है। तो इसको सोल्व करने के लिए हमारा पुराना मेथड लगाएंगे, इसको कहाँ लगा ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो गया रूट 2 माइनस 1, इसको ऊपर लेंगे क्या हो गया रूट 3, साइन लगाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे रूट 3 माइनस रूट 2, फिर इसका है प्लस लगा के इसको ऊपर लेंगे तो हो जाएगा रूट 4 माइनस रूट 3, प्लस लगाओ डेल 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 ऐसे जा रहा है, इसको ऊपर लगाएंगे तो चिन्ह चेंज हो जाएगा, ऊपर गया तो 100 माइनस 99, ब्रैकेट में रहेगा ना सर, ये तो प्लस है यहाँ पे, यहाँ माइनस होता है तब ब्रैकेट। तब ठीक है, इसके बाद आप देखिए इसको कैसे सोल्व करते हैं, ये कैंसिल होता जा रहा है, हर चीज कैंसिल होने वाली है इसके अंदर। 2 की प्लस माइनस कट गया। हाँ,
2 है, 3 है, इसमें 2 है। इस प्लस के 2 से ये कट गया, इस प्लस के 3 से ये कट गए। अब ये प्लस के 4 से यहाँ पे भी 4 होगा, डैश डैश चल रहा है 99 100 तक है, तो हमें दिखाई नहीं दे रहा है, कोई लिखना संभव भी नहीं है, तो वो संख्याएं कटती जा रही है। हमारे पास इसके अंदर जो बचेगी वो है एक तो सबसे छोटी वाली संख्या और एक सबसे बड़ी वाली संख्या। ये दो संख्याएं बचेगी और सारी कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे 99 भी होगा आगे, कैसे रहेगा 99, 98 से 98 रहेगा, जो यहाँ पे है वो दिखाई नहीं दे रहा हमें। तो हमारे पास क्या बचा है यहाँ पे माइनस का 1 और इधर बचा हुआ है हमारे पास, देखो रूट में 100 है तो 100 का वर्गमूल कितना आ गया 10, प्लस के 10 और माइनस का 1, इन दोनों को क्या करेंगे प्लस में से इसको माइनस हो जाएगा, तो कितना आ गया यहाँ पे 9 आंसर। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन है, आप आसानी से समझ सकते हैं। ऐसा उल्टा करना तो मैंने आपको बताया है, उल्टा करने का मतलब ये नहीं देखो आप कि हर किसी को उल्टा करते हैं, तो एक सिचुएशन दिखना चाहिए आपको कि ऐसी सिचुएशन बनी हुई है तो उल्टा करेंगे, हर किसी को पकड़ के उल्टा नहीं करते। सर ने बोला था 2 है, इसको उल्टा कर दिया ऐसे टांगे नीचे को, ऐसे उल्टा नहीं करना है इसको आपको। इसको जैसे उल्टा करने का भी ये है, जैसे ये लिखा हुआ है 3 + 2, मैंने इसका रीजन बताया था आपको कि नीचे भी इसको इसी डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर भी इसी से करेंगे, ऐसे ऐसे करेंगे। तो रूल्स के अकॉर्डिंग आपको उस स्टेज को पहुंच जाएंगे आप कि जहाँ पे इसको उल्टा करना, उल्टा हो जाएगा अपने आप, ऐसा हो जाएगा, उसको सोल्व करते चलेंगे। तो मैं तो डायरेक्टली आपको बता रहा हूँ कि ऐसे प्लस आता है तो माइनस कर दीजिए, माइनस आता है तो प्लस कर दीजिए, आपकी सिचुएशन आ जाएगी। इन सारी बलाओं से आप बच सकते हैं, डायरेक्टली आपका आंसर आ जाएगा। समझ में आया आपको क्वेश्चन? अच्छा क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है। नेक्स्ट करते हैं इसका एक और। एक क्वेश्चन लिखा हुआ है दोस्तों, अगर ये क्वेश्चन आपने नहीं किया हो तो मैं आपको बता देता हूँ, बहुत ही अच्छा सवाल है और इम्पोर्टेंट भी बहुत है। अगर ये आता है तो आप लोग ही पास होंगे, बाकी बच्चे फेल हो सकते हैं अगर इसको सोल्व नहीं करेंगे तो। ऐसा मैंने क्वेश्चन पहले बताया भी नहीं है और ऐसा उसको दूसरे तरीके से सोल्व करना है। ऐसे क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मेरे पास बहुत सारे बोर्ड भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो मैं बोर्ड पे इतने से टाइम में बता नहीं सकता हूँ, लेकिन बहुत सारे बहुत ट्रिक्स है और जो पेपर में आती है इनमें से मैं तो चुनिंदा सवाल आपके लिए लेकर आया हूँ थोड़े थोड़े बताने के लिए, लेकिन पेपर में तो बहुत सारे कहीं से भी क्वेश्चन आएंगे। सभी की ट्रिक है सर? हाँ, सभी की ट्रिक है अलग अलग सॉल्व करने की, इसी तरह से। हाँ, अब इसमें कुछ और घट्स आ गए ना, इसमें 3 लिखे हुए, पहले कहीं 3 भी लिखे थे। पहले हमने पढ़ा था ऐसे 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 पढ़ाया था, मैंने ऐसे पढ़ाया था, इसके पीछे कुछ नहीं है। फिर मैंने ऐसे पढ़ाया था कि इसके पीछे कुछ है ऐसे, लेकिन अब यहाँ पे तो 3 लिखा हुआ है तो बिल्कुल हट के हो गया इस सब में से। तो इसको सोल्व कैसे करेंगे? इसको सोल्व करने का भी मैंने बना रखा था एक क्वेश्चन। हाँ ले लो। सोल्व करते हैं। सबसे पहले दोस्तों इसको देखते हैं कि इसकी जो मेन संख्या होती है उस मेन संख्या को पकड़ लीजिए, कितनी है? मेन संख्या 2 है। अब यहाँ पे सारा क्यूब का चक्कर चल रहा है, यहाँ पे 3 3 3 ऐसे लिखा हुआ, तो इसकी पावर लिख देंगे 3 की पावर लिखने के बाद में आप इसको देखिए, पावर 3 लिखी। अब आप लिखेंगे रूट कितनी बार आ रहा है? 1 2 3 4। रूट कितनी बार आ रहा है? 4 बार, तो इसकी पावर कितनी लिखेंगे? 4। यहाँ तक भी हम सोल्व कर सकते हैं, लेकिन अभी क्या है कि सारे क्यूब वाले क्वेश्चन है, क्यूबॉइड वाले, घनमूल टाइप बना हुआ है, इसका घनमूल है। तो इसको सॉल्व करने के लिए जैसे यहाँ पे 3 दे रखा है और 4 आ गया, इसकी लास्ट पावर कितनी है? 1 2 3 4 है, तो मैंने 4 लिखा। तो अब आप यहाँ से शुरू करेंगे, ध्यान से देखो इसको क्या करना है, शुरू कैसे करना है। 4 है तो इसको कैसे लिखेंगे? 3 की पावर 3, एक कम करके शुरू करेंगे। जैसे 4 है तो कैसे लिखेंगे? 3 की पावर 3, और फिर लिखेंगे 3 की पावर 2, और फिर 3 की पावर 1, और फिर 3 की पावर 0, और इसके आगे कोई संख्या नहीं बची इसलिए आगे नहीं बढ़ेंगे। अब इसके आगे कोई संख्या नहीं बची ना, तो हम आगे नहीं बढ़ेंगे, बस यहाँ तक रुक जाएंगे। अब इसको सोल्व करते हैं, कैसे सोल्व करेंगे?
इस 2 को छेड़छाड़ नहीं करना है ना। जैसा नहीं कि 2 की पावर 3 को मल्टीप्लाई कर दो, भैया पावर की पावर ऐसे नहीं होती है, बस पावर इसी की है, 3 के ऊपर 4 है। तो इसको कैसे करेंगे, 3 को 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 की पावर 81 हो गई। 3 को 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 3 ऐसे नहीं कि 3 चौक 12 हो गई सर, ऐसे कर दी ना तो पूरी गणित मर जाएगी। कैसे करेंगे, 3 को 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81। अंडरस्टैंड। अब इधर पे देखिए आप कैसे लिखते हैं, इसको देखो ध्यान से, 3 की पावर 3 यानी 3 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 3 27 हो गया। इधर इसका कितना हो गया 9, इसका 3 ही रहेगा, 3 को एक बार मल्टीप्लाई करेंगे 3, और जिसके ऊपर 0 होता है उसकी वैल्यू होती है 1। जैसे आपने यहाँ लिख दिया 20 के ऊपर 0, इसका मतलब ये पूरा की वैल्यू 1। 7 के ऊपर 0, इसका मतलब इसकी वैल्यू 1। ठीक है, तो अब इसको कैसे लिखूं मैं, 27, 27 और 3 30 और 9 29 और 1 40, 40 और 1 40, 40 हो गया। ये हमारा आंसर है, बहुत इजी है। देखो मजेदार 2 की पावर 3 की पावर 4 कैसे लिखा, 3 किसका, ये 3 आ रहा है, 3 तो ये सब क्यूब है इसलिए क्यूब लिखेंगे। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे 1 2 3 4 4 बार रूट आ रहा है तो पावर लगाएंगे 4। अब हमारा 3 की पावर 4 हो गई, तो आगे कैसे बढ़ेंगे, यहाँ पे 4 है तो 3 से शुरू करेंगे। अगर यहाँ पर 3 की जगह 2 होता तो 2 लगा देते हैं, 2 में तो लिखने की जरूरत नहीं होती, फिर तो डायरेक्टली हम स्क्वायर करके काम चला हुआ। ठीक है, तो दोस्तों कैसे लगी मेरी वीडियो में और अच्छा जानने के लिए मुझे लाइक करिए। मेरा नंबर है 9928681371 और क्लासेस है 9 का जॉन क्लासेस नयापुरा उमेद पार्क के सामने, उमेद पार्क वहाँ पे आएंगे आप बिल्कुल तो आपको 9 का क्लासेस नजर आ जाएगी। तो वहाँ पे आप बिल्कुल अगर क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरे पास क्लास को ज्वाइन कीजिए। यूट्यूब पे तो मैं पढ़ाता ही नहीं, मेरे वीडियो तो आपको देख ही रहे, लेकिन और अच्छा ज़्यादा आपको जल्दी नौकरी लगना है और जल्दी मेरे पास मेरी सारी मैथमेटिक्स को अच्छे से सीखना है तो मेरे पास आप क्लास को जल्दी ज्वाइन